Hello everyone, welcome to back our channel पलक द पाथ फाइंडर माई सेल्फ श्वेता। और जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक +2 का है, तो उसके रिगार्डिंग हम आज छोटा सा लेक्चर रखेंगे। चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा फोर्स है वो क्या होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो हम चार्ज से रिलेटेड ही हमारी जो क्लास है वो आज रखेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इसमें हमारे दो वर्ड्स आते हैं, क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन जो क्या हो, स्टैटिक हो, यानी हमारे रेस्ट पोजीशन में हो। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, हमारे रेस्ट पोजीशन में हो। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स मूव ना करे, ऐसा इलेक्ट्रॉन हमारा, ऐसा चार्ज हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वर्ड से आप क्या समझते हैं? अट्रैक्शन का मतलब है दो अपोजिट चार्जेस के बीच में आपस में अट्रैक्शन होना। जैसे हम इंसानों की बात करें तो हमारा क्या होता है, अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन होता है ना। ऐसे ही जो हमारा अट्रैक्शन होगा चार्जेस के लिए, वो किसके बीच में होगा, अपोजिट चार्जेस के लिए होगा। यानी हम बोल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो अट्रैक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, हमारा अपोजिट चार्जेस के बीच में होगा। यानी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ऐसा अट्रैक्शन जो अपोजिट चार्जेस के बीच में हो, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद रिपल्शन पढ़ने से पहले हम चार्जेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, चार्ज हमारा होता क्या है, कितने इसकी टाइप्स होती हैं, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्जेस होते हैं आपके टू टाइप्स के हमारे जो चार्ज हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, हमारे जो चार्जेस हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और हमारे नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस और हमारे नेगेटिव चार्जेस, जैसे कि आप लास्ट वाले स्लाइड में देख के आए हैं, जिन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो इन पॉजिटिव चार्जेस को अगर हम देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं लाइक और अनलाइक की फॉर्म में। ठीक है। लाइक और अनलाइक, लाइक चार्जेस हमारे कौन से होंगे और अनलाइक चार्जेस कौन से होंगे, आप वो देख सकते हैं। देखिए, लाइक चार्जेस जो सेम टाइप के चार्ज हो, यानी अगर हमारे जो दो ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों के ऊपर ही क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या उन दोनों के ऊपर ही क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो इस टाइप के चार्जेस हमारे क्या कहलाते हैं, इस टाइप के चार्ज हमारे कहलाते हैं लाइक चार्जेस। जो दोनों क्या है, हमारे सेम है। ठीक है। इन दोनों चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, लाइक चार्जेस बोलेंगे, जो कि क्या होते हैं, सेम टाइप के चार्ज होते हैं, सेम टाइप के चार्ज होंगे। ठीक है। अनलाइक नाम से ही पता चल रहा है, जो डिफरेंट हो, जो हमारे क्या हो, डिफरेंट चार्जेस हो, जिनके बीच में अपोजिट फोर्स हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो हम पढ़ेंगे। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये बात देखिए, कुछ हमारे स्फीयर है। ठीक है। ये दोनों स्फीयर हमारे नेगेटिव हैं। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट स्फीयर ड्रॉ किया है वो हमारा एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। उसके बाद दो स्फीयर ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने कोई भी साइन ड्रॉ नहीं किया, यानी कोई भी हमारा चार्ज नहीं है। तो हमारी जो आप चार्ज की टाइप देख सकते हैं वो टू टाइप्स की है। कौन कौन सी, पॉजिटिव और नेगेटिव।
ठीक है। अगर पूछा जाएगा कितने टाइप के चार्ज है तो आप कहेंगे 2 टाइप्स के चार्ज है। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये थर्ड हमारा क्या है? जहाँ पे चार्ज कुछ भी नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कुछ भी नहीं है, तो इसको आप बोलते हैं न्यूट्रल। इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव जो स्फीयर है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस टाइप का फोर्स होगा वो देखते हैं। अगर इन दोनों के मैं नेगेटिव नेगेटिव रखूं या पॉजिटिव पॉजिटिव रखूं तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों क्या है? हमारे लाइक चार्जेस है, यानी सेम टाइप के चार्ज है। तो इन दोनों स्फीयर के बीच में जो चेंज होगा वो क्या होगा? रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपेल करेंगे। जो हमारे सेम टाइप के चार्ज थे वो क्या हो जाएंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं, या हम बात करें तो उनकी पॉजिटिव पॉजिटिव भी। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा क्या कहलाएगा? रिपल्सिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। क्यों भागेंगे? क्योंकि ये क्या है? हमारे लाइक चार्जेस हैं, यानी कि सेम टाइप के चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर चार्ज है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव, इन दोनों स्फीयर में क्या होगा? इन दोनों स्फीयर में जो फोर्स लगेगा ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमारा क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। वो फोर्स क्या होगा? हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्लियर है ये बात? अगर चार्जेस हमारे सेम है, यानी नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इस टाइप के चार्ज हमारे क्या कहलाते हैं? लाइक चार्जेस कहलाते हैं। और लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है हमारा, वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स हमारा लगेगा अपोजिट चार्जेस के बीच में, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है हमारा, वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है? अट्रैक्टिव फोर्स। इस तरह के चार्जेस हमारे क्या कहलाते हैं? इस तरह के चार्जेस होंगे जो हमारे अनलाइक चार्ज है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो देखिए चार्जेस की कुछ टाइप्स हैं हमारे। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ें, ठीक है, तो फर्स्ट जो टाइप है, अगर आप बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है ये देखिए। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में, तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा? उस पॉजिटिव चार्ज को हम इस टाइप से तो डिनोट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ कि 10 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और मैं कहूँ कि 10 ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब अगर दोनों के अंदर चार्जेस हमारे सेम होंगे? पॉजिटिव भी 10 है और नेगेटिव भी 10 चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर क्या है? सेम टाइप के चार्ज हैं। उसके बाद देखिए, अगर इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, ठीक है, अगर इसके अंदर से, तो पॉजिटिव चार्ज तो कितने रहेंगे? 10 एज इट इज है। लेकिन अगर निकाल दें हम, सपोज कीजिए हमने 2 चार्ज निकाल दिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने चार्ज रह गए? 10 तो पॉजिटिव और 8 नेगेटिव। तो उसके बाद जो चेंज आएगा वो चेंज हमारा क्या होगा? वो चेंज क्या होगा हमारा? देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसके ऊपर कितने चार्ज रह गए? 2 चार्ज रह गए, और वो भी कौन से? हमारे पॉजिटिव चार्ज।
क्योंकि जो 8 नेगेटिव थे उसने 8 पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे चार्ज बचते हैं ऑब्जेक्ट पे वो कितने रह जाते हैं, 2 चार्ज रह जाएंगे, और वो भी हमारे कौन से, पॉजिटिव टाइप के चार्ज। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, इससे जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, नेगेटिव चार्ज के बारे में, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज में हम क्या बोल सकते हैं, सेम इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से हमने क्या किया, मैक्सिमम चार्जेस को बाहर निकाल दिया, और उसके अंदर अगर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज रह जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जो चार्जेस का ट्रांसफर है, ठीक है, कभी भी पॉजिटिव जो प्रोटॉन है हमारा वो जिम्मेदार नहीं होता, उस चीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी चार्ज हमारा ट्रांसफर होगा दूसरे ऑब्जेक्ट में तो हमेशा कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है ना आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ लाई करता है, यहाँ इस स्टेज पे। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो ट्रांसफर होगा चार्ज का, वो कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाता है हमेशा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने चार्ज का ट्रांसफर किया है तो वो चार्ज हमारा कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमारे लाइक और अनलाइक आ जाती हैं कि लाइक और अनलाइक चार्जेस हमारे, जो मैंने आपको पहले बता दिया स्फीयर की हेल्प से, कि अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे यानी नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव तरह के चार्ज होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, यानी वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। उसके अलावा जो हमारा चार्ज होंगे अनलाइक, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे चार्जेस हमारे क्या कहलाते हैं, अनलाइक चार्जेस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वांटाइजेशन देखिए क्या होती है। किसी भी चार्ज की क्वांटाइजेशन आप कैसे बता सकते हैं, Q से, Q विच इज इक्वल्स टू NE। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है E, वो हमारी क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। N हमारा क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो अगर आपको किसी भी चार्ज की क्वांटाइजेशन निकालनी है यानी Q निकालना है, तो वो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। E की वैल्यू क्या है, अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो ये तो नहीं है ना, ये 1/बाय के फॉर्म में नहीं आ सकता कि 1/2 या 1/3 या 1/5 2/5 समथिंग, इस टाइप से नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जो है वो कम्प्लीटली या तो मतलब लूज होगा या गेन होगा। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या पौना इलेक्ट्रॉन चला गया, इस टाइप से कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट ये वैल्यू जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो है वो हमारी कंप्लीट E की वैल्यू ही ट्रांसफर होगी, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 कूलम चार्ज में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ हमारे ये N की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखिए भाई N निकालना है तो कैसे निकालेंगे, Q/E क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, है ना। Q/E हमारा क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं। अगर 1 इसने कहा है तो 1 कूलम यानी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस टाइप से हम निकालेंगे। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारी आती है 6.2
इंटू 5 इंटू 10 की पावर 18, इसको आप वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर 2 कूलम के लिए पूछा जाए तो हम यहाँ 2 पुट कर सकते हैं, 3 के लिए, 4 के लिए, तो इस टाइप से हम n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद आता है आपका कूलम्स लॉ, और आगे बहुत सारा मतलब काफ़ी कुछ है, ये चैप्टर बहुत लेंथी है। इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ, मतलब काफ़ी टॉपिक्स आएंगे आपके। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके कूलम्स लॉ के बारे में और बता देती हूँ। देखिए कूलम्स लॉ में क्या है, हमारा 2 चार्जेस के बारे में, 2 चार्ज जो हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे जो हमारे चार्ज होंगे, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है, वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है भाई, कूलम्स फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब इनके बीच में जो हमारा डिस्टेंस है, यानी जो r है, इनके बीच में जो लगने वाला हमारा जो फोर्स है, अगर ये चार्ज जो हमारे सेम टाइप के हैं, ठीक है, दोनों ही हमने पॉजिटिव लिए हैं, तो इस पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन क्या कहाँ जाएगी, आउटवर्ड जाएगी ना। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में इक्वल लगेगा, बट कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इक्वल क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों ही सेम टाइप के चार्ज हैं, दोनों ही जो हमारे चार्ज हैं वो सेम टाइप के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो लगने वाला डिस्टेंस होगा वो हमने r लिया है। तो देखिए जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 हम बोल सकते हैं। तो ये जो फोर्स है दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हमारा जो F निकल के आता है यहाँ से, वो हमारा क्या हो जाता है, Q1 Q2 बाय R की स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला निकल के आता है ये क्या है, हमारा कूलम्स लॉ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कूलम्स लॉ है। अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे प्रोपोर्शनलिटी किसके इक्वल आएगी, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने K लिया है, ठीक है, K Q1 Q2 बाय R की स्क्वायर, ये हमारा होगा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से अगर हम K की बात करें, अब ये जो फॉर्मूला है यही आपका क्या है, कूलम्स लॉ है। यही फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, कूलम्स लॉ है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं K की, तो K क्या होता है, हाँ K होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नई वैल्यू आई है आपके सामने। एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या है, परमिटिविटी है। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, परमिटिविटी है। किसमें है भाई, फ्री स्पेस में, यानी वैक्यूम के लिए ये हमारी जो परमिटिविटी होगी फ्री स्पेस में होगी। यानी अगर हम वैक्यूम में चार्जेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी हम क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट लेंगे, ठीक है। तो K अगर हम फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना चाहें तो F हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R की स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला, नया फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसके यूनिट की बात करते हैं, अगर आपको यूनिट निकालनी हो F की, तो F की यूनिट आप किसकी हेल्प से निकालेंगे, आपके सामने जो वैल्यूज दी गई हैं, यानी चार्जेस, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम की स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। R हमारा क्या हो जाएगा, R हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर। इस टाइप से अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उधर ले जाओ, F हमारा नीचे आ जाएगा,
तो बाकी कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप हटा दें तो हमारा ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल भी डिराइव कर सकते हैं, और जो भी आपकी एसआई यूनिट है, एमकेएस यूनिट है। चार्ज की अगर हम बात करें, एक चीज़ हमारे बीच में रह गई थी, चार्ज की हमने एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में नहीं पढ़ा था। तो चार्ज की जो यूनिट होगी वो हमारी यूनिट क्या होगी, अगर हम इन एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम, इनमें दोनों में यूनिट हमारी सेम रहती है, ये हमने यूनिट डायमेंशन में पढ़ लिया था वैसे। तो एमकेएस यूनिट हम चार्ज की क्या लेते हैं, कूलाम लेते हैं। ठीक है, और सीजीएस यूनिट हमारी क्या हो जाती है भाई, सीजीएस यूनिट हमारी रहेगी स्टेट कूलाम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें बस इतना ही करना है। उसके बाद जो हमारा कंप्लीट ये चैप्टर रहेगा, इसमें हम इन्हीं चीज़ों को दोबारा से अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आगे हम पोटेंशियल एनर्जी और इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर ये मैं क्लास यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी आपके जो डाउट हैं या कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी जो वेबसाइट है, हमारे चैनल को जाके आप सब्सक्राइब करें। वहाँ से आपको जो भी बाकी जो हमारी क्लासेस हैं, जैसे कुछ अभी नए बैच स्टार्ट किया है हमने मंडे से, सीईटी टेस्ट का जो आपके जून में होगा, तो उसके लिए भी आप जैसे आ सकते हैं, या ऑनलाइन अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट से वहाँ जाके आपको जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके बारे में आप मतलब जो भी प्रेजेंट होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और एड्रेस हमारा जो है इसमें लिखा होता है, सतनाली चौक के पास जो कृष्णा हॉस्पिटल है उसके 2nd फ्लोर पे है। तो अगर आप चाहें तो हमसे यहाँ आके भी मिल सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की जो है क्लासेस ऑनलाइन भी दी जा रही हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ। तो जो बच्चे जैसे चाहते हैं इस चीज़ का बेनिफिट उठाना, वो ऑनलाइन के साथ साथ अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग जो है, शेड्यूल जो है क्लासेस का, वो आपको सब हमारी यहाँ आप आइए एकेडमी पे, इंस्टीट्यूट पे, और वहाँ से आपको इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितना जल्दी हो सकता है आप आके मतलब ज्वाइन कर सकते हैं अपनी क्लासेस को। जितना आप डिले करोगे उतना ही ज़्यादा आपका लॉस होगा इस चीज़ में, क्योंकि जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं वो चीज़ आप दोबारा फिर उस चीज़ को लॉस में जाएंगे। ठीक है, तो आप आइए एक बार, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, या जो भी आपके मेंटर हैं सब्जेक्ट वाइज, जो आपको भाई रीजनिंग का हमारे जो है जैसे सतीश हुड्डा सर हैं, मैथ जो टेक्निकल मैथ है वो सम्राट शंकर सर हैं, हिंदी विनोद शास्त्री सर पढ़ाते हैं। तो इस टाइप से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए टीचर से रिगार्डिंग या सब्जेक्ट या सिलेबस से रिगार्डिंग, तो आप एक बार आके अकेडमी पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।